आरआरबी आरपीएफ एसआई के मैथ सॉल्यूशन की सीरीज में आज अब हम बात करेंगे अलजेब्रा चैप्टर्स के। तो कुछ जिस टाइप के क्वेश्चंस आए आरपीएफ एसआई में वो सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आए तो कोई से दो क्वेश्चंस कराएंगे। 2 की पावर 0.83 इक्वल्स x, 2 की पावर 0.09 इक्वल्स y। एक और रिलेशन है x की पावर z इक्वल्स y की पावर 5। तो z का मान, x की वैल्यू दे रखी 2 की पावर 0.83, y की वैल्यू दे रखी 2 की पावर 0.09 और x y z में रिलेशन दे रखा और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्व करते हैं। ये जो रिलेशन है यहां पुट करते हैं। x की वैल्यू 2 की पावर 0.83 और इसकी पावर भी जब z होगी तो z से मल्टीप्लाई इक्वल्स y की वैल्यू 2 और ये 0.09 और इसकी भी पावर पूरेगी 5। तो क्या करेंगे यहां 0.83z इक्वल्स हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 45, z की वैल्यू 0.45 अपॉन 0.83। सॉल्व कर लेंगे। ऑप्शन भी है 3.18, 0.54, 0.93, 0.87। सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसे 45 और इसे 81 मान लेते हैं 1 मिनट को। तो क्या होगा 9 पंजे 45 और 9 9 81। तो 9 से डिवाइड करेंगे कितना हुआ 9 चौक 36, 9 पंजे 0.5 के आसपास और 0.5 के आसपास एक ही ऑप्शन है 0.54। ठीक है, और कराते हैं एक क्वेश्चन से ऐसा ही आरपीएफ एसआई के एग्जाम्स में। आरआरबी की टाइप के क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे, बहुत ज्यादा मात्रा में ये क्वेश्चंस आए। सॉल्व कराते हैं। 40 की पावर 0.11 0.11 की वैल्यू है आपके पास x। 40 की पावर 0.1 इक्वल्स y। रिलेशन दे रखा है x की पावर z इक्वल्स y स्क्वायर। तो z का मान, z का निकटतम मान, एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब भी वो निकटतम मान होगा तो ऑप्शंस आपको बहुत बहुत दूर दे रखे होंगे अप्रोक्सीमेशन मान में। तो कई बार आपको पूरा सॉल्व ना कर आंसर के लास्ट स्टेप से पहले ही आपको ऑप्शन देखकर और मार्क कर देना हो। यहाँ x की पावर z है, x की वैल्यू 40 की पावर 0.11 और पावर की पावर करेंगे तो मल्टीप्लाई z, y स्क्वायर 40 की पावर 0.1 और मल्टीप्लाई कर देंगे 2। तो क्या 0.11z इक्वल्स टू 0.2। z की वैल्यू 2/11। तो 11 ही कम 11 कितना हुआ 9 90 11 8 88 0.18 के आसपास ऑप्शन। ठीक है जी, 20 होगा ना तो ये पॉइंट यहाँ होगा 1.82। ठीक है, ऑप्शन भी अलग अलग है 2.72, 1.82, 0.09, 1.16। ये आंसर आपका। इस तरीके के और भी क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली, ये मानिए कि 10 क्वेश्चन है इसी टाइप के। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टाइप के क्वेश्चन, x की वैल्यू 3 प्लस रूट 6, वाई की वैल्यू 3 माइनस रूट 6 और वैल्यू फाइंड आउट करनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, चाहे तो अलग अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। x की वैल्यू 3 प्लस रूट 6 तो स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, रूट 6 का 6 प्लस 2 3 जा 3 इंटू अंडर रूट 6 प्लस बाई का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस 6 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 3 इंटू रूट 6। ये वाला टर्म कैंसिल, 9 और 6 15, 9 और 6 15 और 15 दूनी 30। इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन था, वो आप अपने आप करेंगे। x की वैल्यू 2 प्लस रूट 9, वाई की वैल्यू 2 माइनस रूट 9
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन मार्क अपॉन 12 इक्वल्स टू 363 अपॉन क्वेश्चन मार्क। यहां अगर x की वैल्यू करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स हो गया 12 इंटू 363। सॉल्व करने के लिए इसके फैक्टर रख कर लेंगे, 3 चौक 12, इसमें से 3 फाइंड आउट करेंगे तो 121। तो x की वैल्यू ये स्क्वायर रूट करेंगे तो 3, 4 का स्क्वायर है 2 और ये 11 है, तो 11 छंग 66 आपका आंसर होगा। अलजेब्रा में इसी 3 टाइप के क्वेश्चन आए थे आरपीएफ एसआई में, तो अलजेब्रा का ये ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम में क्या करेंगे हम? दो संख्याओं का एचसीएफ 57 और 114 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 है। ठीक है, इस टाइप का अकेला क्वेश्चन था। ऑप्शन दे रखे हैं पहला 171, 124, 154 और 186। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम दे रखे, चाहे तो आप फाइंड आउट कर लो। दो नंबर से 9/2 2x और 9x मान लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, या लॉजिक लगाते हैं। उसने कहा संख्याएं, एक संख्या दूसरी संख्या की 9/2 है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? बड़ी संख्या 9 होगी, छोटी संख्या 2 होगी। अभी देखेंगे बड़ी संख्या में इस सारे 9 से डिवाइड होने चाहिए, एलिमिनेट करते हैं। 9 से डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा। लॉजिक लगाएंगे 5 सेकंड में आंसर। नेक्स्ट नंबर 2। ठीक है, पूछा आपने 27, 48, 276 और 368 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। 368 एलसीएम, एलसीएम फाइंड आउट करना आप सभी को आता है, तो इस तरह टाइप के क्वेश्चन नहीं कराते। तो सेम क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 4 या टाइप 3 के क्वेश्चन, केवल एक ही कॉन्सेप्ट क्वेश्चन थे ये, या तो एलसीएम फाइंड आउट करना है सिंपल। दो नंबर्स हैं तो दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई इक्वल्स होगी एलसीएम और एचसीएफ के। बस इसी कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 या क्या देखा, दो संख्या एलसीएम 150 और 5 है, एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 150 और 5 दे रखा, 150 गुना 5, पहली संख्या 30 है तो दूसरी फाइंड आउट करेंगे x, 30 पंजे 150, तो x की वैल्यू आ गई 25। ठीक है जी, इसी टाइप के अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वहां वैल्यू दे रखी है एलसीएम 114, एचसीएफ 19, तो 114 गुणा 19, एक संख्या दे रखी है 57, 57 दूनी 114, तो 19 दूनी 38। इसी टाइप के क्वेश्चन थे, केवल ये तीन टाइप के क्वेश्चन आए थे एचसीएफ और एलसीएम में आरपीएफ एसआई के एग्जाम में। तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं डिस्काउंट, छूट। डिस्काउंट, डिस्काउंट या छूट बात करते हैं। टाइप 1, टाइप 1 में क्वेश्चन आया था, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर D% की छूट पर फिर उतने ही सम मूल्य में एक और छूट देकर 630 रुपए में बेचा। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 730 रुपए था, उसने कहा मार्क प्राइस जो था वो 730 रुपए था। ठीक है, पहले D% डिस्काउंट दिया और जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, दूसरा भी डिस्काउंट सेम था, यानी D1 और D2 की डिजिटल वैल्यू मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम थी, परसेंटेज वैल्यू अलग अलग हो सकती है। और वो खरीदा उसने, सेलिंग प्राइस दे रखा 504, 630। अब देखेंगे कहानी समझ में आ गई, सॉल्व करते हैं। 730 की कोई वस्तु थी, 630 में बेची और डिस्काउंट दोनों बराबर थे, तो डिस्काउंट कितने होंगे? D1 प्लस D2, माइनस कर लेंगे 730 में 630, यही थी डिजिट, 700 है। तो 700 में 630 माइनस करेंगे कितना हुआ? 70, दोनों बराबर है तो एक डिस्काउंट कितना हो गया? 35। वो पूछ रहा है D% की वैल्यू क्या होगी,
तो डी परसेंटेज की वैल्यू आपको डिस्काउंट मिला 35 रुपए का। किस प्राइस पर मिला? मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना? 700। तो 35 दूनी 70 और ये हो गया 20, तो ये आपका 5% आंसर आए समझ। एक और क्वेश्चन बनाते हैं सेम। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर D% की छूट, फिर उतने ही सम मूल्य की एक और छूट देकर 420 में बेचा। वस्तु का अंकित मूल्य 560 था। 560 की कोई वस्तु 420 में बेची और डिस्काउंट, दोनों न्यूमेरिकल डिजिट सेम थी। तो दो डिस्काउंट हो गए, तो 2D1 बराबर इनका डिफरेंस करेंगे 140, D1 हो गया 70। ठीक है, 70 का 2 बार डिस्काउंट दिया। वो पूछ रहा है डी परसेंटेज कितना होगा डिस्काउंट। तो 70 रुपए का डिस्काउंट मिला कितने पर? 560 इंटू 100, 7 8 56, 8 से डिवाइड करते हैं, हमें पता है 12.5%। आपके इस टाइप के क्वेश्चंस और भी थे तो जी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% और 80% की दो छूट देकर 960.4 रुपए में बेचता है। मान लिया उसका मार्क प्राइस था 100, पहला डिस्काउंट दिया उसने 30%, तो कितना हो गया ये 70। उसके बाद 80%, यानी कि 20% बचेगा, तो 70 का 20% 14, यानी कि मार्क प्राइस के 14% का मूल्य हो गया 960.4। डिवाइड करेंगे 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 12 120, 14 अट्ठे 112। ठीक है, फिर 14 छंग 84, ये हो गया। यानी कि 100% की बात करेंगे तो ये हो गया आपका 6860 रुपए। लेकिन अगली लाइन क्या, उसने क्या ये भी 40% प्रॉफिट है। तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो ये 140 होगा। 140% बराबर 6860। 100% फाइंड आउट करेंगे, 14 से डिवाइड करेंगे, 14 चौका 56, 14 नम्मा 126। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन करते हैं सेम इसी तरीके का। और कोई था क्या इस टाइप का क्वेश्चंस? देखते हैं आगे कोई और क्वेश्चंस मिलता। नेक्स्ट टाइप, बैठ तो लगा देना। क्वेश्चन नंबर 5। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य x अंकित करता है, 40% की छूट प्रदान करता है और छूट वाले मूल्य पर 70% बैट लगाकर 255 में बेचता है। ठीक है जी, बात करते हैं। x रुपया उसका मूल्य था, 40% छूट। 40% छूट का मतलब हो गया कि 60/100 प्लस उन्हें क्या 70% बैट या जीएसटी, तो कितना हो गया 170/100। और अब ये प्राइस हो गया 255। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 1 2 0 कैंसिल बराबर 255 इंटू 100/17 इंटू 6। 17 से डिवाइड करेंगे, 17 एकम 17, 8 17 पंजे 85। अगर ये 2 जीरो भी लगा दिए तो ये, और इसे डिवाइड करेंगे 250। ठीक है जी, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। ये मान लिया x, यही से 100 मान लेंगे। 40% डिस्काउंट का मतलब ये हो गया 60%। फिर इसमें 70% इंक्रीज करेंगे, प्लस 70%, तो 6 7 42, ये हो गया 102%। तो 102 की वैल्यू दे रखी है 255, यानी कि 102 की वैल्यू 255। तो 100 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेशन करके, यही आएगी वैल्यू। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी थे और भी, वो आप अपने आप बनाएंगे। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन? बहुत सारे क्वेश्चन सेल के दौरान एक एक बात करते हैं।
सेल के दौरान राघव ने 44 रुपए अंकित मूल्य की नोटबुक पर 25% की छूट और 15 रुपए अंकित मूल्य पर 80% की छूट, यानी कि जिसका प्राइस 44 रुपए था, ठीक है, उस पर छूट ली उसने 25%, तो 44 का 25% सबको पता है 11 रुपए। दूसरा एक पेन था जिसका प्राइस था 15 रुपए और उस पर छूट ली उसने 80%, तो 15 120 ये 12। वो पूछा कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, कितनी छूट ली, तो 11 प्लस 12 बराबर 23। सेम ऐसी क्वेश्चन सर, आसान आसान है। सेकंड क्वेश्चन इसी टाइप में, राघव ने 100 रुपए अंकित मूल्य पर 49% की छूट, तो 100 रुपए पर 49% छूट का मतलब 49 रुपए प्लस 105 रुपए अंकित मूल्य के पेन पर 40%, तो कितना हो गया, 4 4 पंजे 20, ये हो गया 42, तो प्लस करेंगे ये हो गया 91 रुपीज। इस टाइप के क्वेश्चंस थे, ये आपके कंप्लीट हुए। ये थे लगभग 10-12 क्वेश्चंस थे, आपका डिस्काउंट चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। तो लगभग 4 चैप्टर हमारे कंप्लीट हुए, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, परसेंटेज और एचसीएफ एलसीएम और डिस्काउंट, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।